नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आज अमीन के कोर्स का 14वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज का बंटवारा कैसे होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक, आज सीखेंगे बंटवारा कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी बात आप इसी वीडियो में समझ जाएंगे। हमारे सामने एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। बहुत आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार समझ जाएंगे, जिंदगी भर के लिए समझ जाएंगे। ये त्रिभुज है समकोण। समकोण है कैसे पता चला? यहां पर 90 डिग्री का कोण बना है, इसलिए समकोण है। और ये जो मान लीजिए लंब है इसका, ये लंब मान लीजिए है 12 मीटर और इसका आधार मान लीजिए है 9 मीटर। और हमें इस खेत को दो भागों में बांटना है। तो अगर दो भागों में बांटना है या 3 या 4, जितने भी भागों में बांटना है, हमें दो तरह से हम इसको बांट सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे ऐसे बांटें, मतलब यहां से लाइन खींचे इधर, यहां से लाइन खींचे इधर, इसके समानांतर लाइन खींचकर इसका बंटवारा करें। तो अगर आपको इसको इस लाइन के समानांतर बांटना है तो इस रेखा से इस रेखा पर सीधी लाइन खींच करके इसे बांट सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं, मतलब ऐसा तरीका जिसमें आपको क्षेत्रफल भी अभी निकालना ना पड़े। तो मान लीजिए कि मुझे इसे दो भागों में बांटना है, तो क्या करूंगा कि मैं यहां से यहां तक का जो कर्ण है, कर्ण जो है, इस कर्ण का आधा जहां भी जाए वहां टिक लगा दूं। मान लीजिए कि मैंने कर्ण निकाला तो आया 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर मान लीजिए आया, तो 15 का आधा 7.5। तो जहां भी 7.5 जाए, या आप दूसरा तरीका क्या अपनाइए, यहां से यहां तक एक डोरी लगाइए और उस डोरी को आधा कर लीजिए। जहां भी डोरी जाए वहां से बिल्कुल लाइन खींच दीजिए सीधा, और ये जो दो भाग होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। यानी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर होगा, न कम न ज्यादा, और क्षेत्रफल निकालना भी नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर इसी को 3 भागों में बांटना है, तब क्या करेंगे? अगर 3 भागों में बांटना है तब हम इस रेखा के, यानी कि ये जो कर्ण है, इस रेखा के 3 भाग करेंगे। अगर ये कर्ण 15 आया, कर्ण निकाल लीजिएगा लंब और आधार से। पिछले वीडियो में हमने सिखाया है कर्ण कैसे निकाला जाता है। तो जब आप कर्ण निकाले तो कितना आ गया? 15 मीटर। तो 15 का 3 भाग अगर करना है तो कितना आएगा? 15/3 बराबर 5। तो यहां से नापा 5 यहां आया, यहां से नापा 5 यहां आया। अब इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, और ये बिल्कुल 3 भाग हो गए। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कितना कितना आ रहा है। जितना भी आएगा वो सब बराबर आएगा। पहला तरीका ये है। इसी तरह आप इसे 4 भागों में भी बांट सकते हैं, 5 भागों में भी, 6 भागों में, जितना मन हो, जितनी आपकी मर्जी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर आप जैसे ये बंटवारा किए, इस बंटवारे से संतुष्टि नहीं है, जिसका आप खेत बांटने गए वो कह रहा है कि नहीं, मुझे इस तरह नहीं, मुझे बिल्कुल सीधा सीधा चाहिए। सीधा सीधा का मतलब कि अगर 2 भागों में ही बांटना है तो ऐसे लाइन खींचिए, ये एक भाग ये और एक भाग ये, और ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहना चाहिए। ऐसे बांटिए। तो अगर ऐसे आपको बांटना है तो ये बंटवारा थोड़ा सा कठिन होता है। ये पूरी तरह से मैथ पर आधारित है, गणित पर आधारित है। तो इसके लिए आपको गणित का एक नियम सीखना पड़ेगा, तब आप इसको ऐसे बांट सकते हैं, अन्यथा नहीं। या फिर बिना गणित के बांटना है तो वही तरीका। अगर ये तरीका सीखना है तो आपको गणित सीखना पड़ेगा। क्या? जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, जीवन भर काम आएगा। अभी मैं इसको 2 भागों में बांट रहा हूं। 2 भागों में बंटवारा करना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पूरा क्षेत्रफल।
पूरा क्षेत्रफल। त्रिभुज समकोण है तो बस लंब का आधार में गुणा कर दो और जो आए उसमें 2 का भाग कर दो। तो 12 नवैया 108 बटे 2, 108 का आधा 54 वर्ग मीटर। ये जो खेत है इसका क्षेत्रफल आया 54 वर्ग मीटर। 54 के 2 भाग कर दीजिए क्योंकि खेत को 2 भागों में बांटना है। 54 के जब 2 भाग करेंगे तो आप समझ रहे हैं 27 27 आएगा, क्योंकि 27 और 27 54 होता है। यानी कि ये जो भाग है ये पहला भाग है, इसका भी क्षेत्रफल 27, ये जो दूसरा भाग है इसका भी क्षेत्रफल 27 होना चाहिए। कैसे होगा? यहां से कितनी दूरी पर रेखा खींच दें कि बराबर हो जाए, बस यही आपको निकालना है। तो समझिएगा ध्यान से। पहला बिंदु को मैंने मान लिया A, ये दूसरा बिंदु को मैंने मान लिया B और ये तीसरा बिंदु को मैंने मान लिया C। यानी कि A से B तक की कितनी दूरी हो तब ये रेखा खींची जाए तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर आए, यही आपको निकालना है। तो देखिए A से B तक की दूरी आपको निकालना है तो AB बराबर एक बहुत जबरदस्त फार्मूला है। ये फार्मूला क्यों लग रहा है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए कि जब भी ऐसा आपके सामने मामला आएगा आपको इसी तरह करना है। ये क्यों करना है? ये गणित का सब्जेक्ट है, आप गणित नहीं पढ़ रहे हैं, आप अमीन का कोर्स कर रहे हैं, खेत का क्षेत्रफल निकालना और बांटना। तो मैं जो भी आपको जुगाड़ बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, उसे आप याद करिए। वो तरीका ऐसे क्यों है इसके चक्कर में मत पड़िए। तो देखिए क्या करेंगे हम कि ये जो चिन्ह बना है ये वर्गमूल का चिन्ह है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसे हम हल करेंगे लास्ट में और उसका वर्गमूल निकालेंगे। वही वर्गमूल ही A से B तक की दूरी होगा। अब देखिए क्या करेंगे, पूरे जो खेत का क्षेत्रफल है, पूरे खेत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे नीचे। पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है? 54। ठीक है। उसके बाद एक भाग का निकालना है। A से B तक में कितना भाग आ रहा है? पहला भाग। तो पहले भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा? 27। यानी 27 बटे 54 लिखना है। पूरे खेत का क्षेत्रफल प्लस मतलब ऊपर अंश के रूप में पहले भाग का क्षेत्रफल और गुणा कर देना है यहां से यहां तक की जो पूरी लंबाई है उसके वर्ग का। तो पूरी लंबाई कितनी है? 12 गुणित 12। मैंने क्या बताया? आपको वर्गमूल का चिन्ह बनाना है, पहले भाग का जो क्षेत्रफल है उसे ऊपर लिखना है, पूरे खेत का क्षेत्रफल नीचे लिखना है और गुणा कर देना है यहां से यहां, यानी कि ये जो लंब है 12 इसके वर्ग का मतलब 12 का 12 में गुणा। अगर ये 15 है तो 15 का 15 में, 16 है तो 16 का 16 में, जो भी है उसका उसमें। अब क्या करेंगे हम? अब इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब कि हम गुणा करें, कितना आया? तो 27 गुणित 12 गुणित 12। भाई गुणा का चिन्ह लगा है तो इसका गुणा ऊपर वाले में होगा ना, नीचे वाले में नहीं होगा। नीचे जो 54 है वो तो 54 रहेगा ही। 27 का 12 में गुणा करिए, फिर जो आए 12 में गुणा करिए तो आएगा 3888। अब 3888 का 54 में भाग कर दीजिए तो आएगा 72, 72। 27 गुणित 12 गुणित 12, 3888 बटे 54, यानी कि 3888 का 54 में भाग करिए 72 आया। अब 72 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कैलकुलेटर में बना रहता है। तो 72 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 8.48 और ये क्या हो जाएगा? मीटर। यानी कि A से B तक की दूरी,
यानी कि यहां से ए से 8.48 मीटर जहां भी जाए वहीं से आपको लाइन खींच देना है। उसके बाद नीचे तो चूंकि दूसरा भाग बराबर ही रहेगा पहले भाग के, तो दूसरे से मतलब नहीं है। पहला भाग अगर आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि यहां से बी से सी तक कितना आएगा, तो 12 में 8 घटाया 4, 48 और घटा दिया तो आ गया 3.52, है ना। 8 3 11 48 52 100 यानी कि 12। बी से सी तक की दूरी 3.3 मीटर 52 सेंटीमीटर और ए से बी तक की दूरी 8 मीटर 48 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेखा कहां तक जाएगी, मतलब जो ये 15 सेंटीमीटर है तो यहां से कितने ऊपर है या यहां से कितने नीचे है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल यहां 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जब आप रेखा खींचेंगे सामने तो यहाँ 90 डिग्री का कोण रहना चाहिए, यानी कि गुनिया का प्रयोग करना है आपको। गुनिया के प्रयोग से सीधा खींच देंगे तो ये ऑटोमेटिक जहां भी जाएगा उसको मिला दीजिए और ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर समझ में आ गई कि दो भागों में हम इसे कैसे बांटे। अब अगर ऐसा ही कोई प्लाट है समकोण त्रिभुज के और इसे हमें 3 भागों या 4 भागों में बांटना है, तब कैसे करेंगे, तो उसे भी देख लीजिए, बहुत आसान है। ये आपके सामने एक प्लाट है जिसका लंब है 20 मीटर, आधार है 15 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालिए और इसे आप 3 भागों में बांटिए। पिछले प्रश्न में हमने 2 भागों में बांटा था, इसमें 3 भाग। तो 3 भागों में बांटना है, तब भी सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुणित 15 बटे 2, 2 दहम्मा 20, 15 दहम्मा 150 वर्ग मीटर। 3 भागों में बांटना है तो 3 भाग कर दीजिए 150 के, तो जाहिर सी बात है 50 50 और 50, 3 भाग हो गए 50 50 50 के। मान लीजिए कि काल्पनिक रेखा मैं खींच रहा हूं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, मान लीजिए। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। हमें पता करना है कि ए से बी तक कितनी दूरी पर जाकर के ये रेखा खींचे। तो ये पहला भाग 50 वर्ग मीटर आए, उसके बाद ये दूसरा भाग सी पर कितना खींचे, 50 वर्ग मीटर आए, और फिर ये ऑटोमेटिक तीसरा भाग उतना होगा ही। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यही फार्मूला अपनाना है। ए बी बराबर रूट का चिन्ह, पूरा क्षेत्रफल इसका कितना है 150, तो 150 को लिख देना है नीचे। एक भाग का क्षेत्रफल कितना है 50, 50 लिख देना है ऊपर और गुणा कर देना है। किसका गुणा करना है, ए से डी तक की दूरी, यानी कि पूरे लंब का। पूरा लंब कितना है 20 गुणित 20, 2 बार गुणा करना है। 5 दूनी 10 दूना 20, 1 2 3 4, 50 में 20 का गुणा किया, फिर जो आया 20 में गुणा किया, 20,000 हो गया बटे 150। अब 20,000 में 150 का भाग कर देंगे तो आएगा 133.33, 133.33 और फिर से 133.33 का वर्गमूल निकाल देंगे तो आएगा 11.54 और ये क्या हो जाएगा मीटर। यानी हमें ए से बी तक कितना लाना है 11.54 मीटर। यहां से नापिए 11 मीटर और 54 सेंटीमीटर, जहां भी आ जाए वहीं से एक लाइन खींच दीजिए। पहला भाग अलग हो गया, पहले भाग का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक 50 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब इसी तरह से आपको निकालना है दूसरा का। तो जब दूसरा का निकालना है तो ये थोड़ा सावधानी आपको बरतनी है। करना क्या है कि आपको अकेले दूसरा का नहीं निकाल पाएंगे, आप पूरा यहां से यहां का निकाल पाएंगे। यानी ये भाग भी शामिल रहेगा, ये भाग भी शामिल रहेगा, दोनों का एक साथ निकलेगा। जब दोनों का निकल जाएगा तो आप यहां से यहां तक जानते ही हैं, तो जितना भी यहां से यहां तक आया रहेगा
यहां से यहां तक वाला घटा देंगे तो ये वाला अपने आप बच जाएगा। तो करना क्या है, देखो रूट के चिन्ह के अंदर ये क्या आया था पहले भाग का 133.33, तो दूसरे भाग का करने के लिए 2 का गुणा कर दो। किसका गुणा करो, 2 का। किसमें, यहां जो रूट के अंदर आया है, तो क्या हो जाएगा 266.66, और जैसे आपने इसका वर्गमूल निकाला वैसे इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 16.32। 16.32 इसका मतलब ये हुआ, ये 16.32 ए से सी तक की दूरी है। ए से सी तक की दूरी है 16.32, यहां से यहां तक की। हमें यहां से यहां तक निकालना है, तो 16.32 में 11.54 घटा दीजिए। 16.32 में 11.54 को घटा दो। 12 में से 4 गया 8, फिर 2 बचा, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 1 में 1 गया 0। फिर से देख लीजिए, 8 4 12, 7 5 12, 1 13, 4 1 5 1 6, 4.78, यानी बी से सी की दूरी होगी 4.78। उसके बाद जो भी बचेगा वो ऑटोमेटिक तीसरा वाला अपने आप आ जाएगा, और तीसरा वाला यहां आएगा 3.68। 3.68, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आप चौथे भाग का करना है, मान लो 4 भागों करना है, तो पहले भाग का करेंगे, दूसरे भाग का 2 का गुणा करेंगे, तीसरे भाग के लिए यहाँ 3 का गुणा करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, और चौथे भाग का अपने आप निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि समकोण त्रिभुज को हम कितने तरह से बांट सकते हैं।